पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन बुझ जाएगा जैसे तारा प्रभात। अर्थात कवि साहब ने सच कहा है कि जिस प्रकार से पानी की बूंद जब जमीन पर गिरती है और वो बुलबुले के रूप में हो जाती है और कुछ देर पश्चात वो बुदबुदा फूट जाता है, ऐसे ही हमारा ये शरीर है जो जन्म लेता है और एक दिन हमें मृत्यु को ओर ले जाता है। आज SC/ST कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे में आज परिनिवृत्त रविंद्र कुमार जी की शोक सभा, आदरांजलि और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी और कर्मचारीगण यहाँ एकत्रित हुए और उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि प्रेषित करते हुए उनको नमन किया। और एक अच्छा प्रस्ताव यहाँ पास हुआ है कि जो हमारे SC/ST के अध्यक्ष थे उनका तैल चित्र इस कार्यालय में लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी हुई है, जो काफ़ी तादाद में ठीक है, अच्छी है, क्योंकि उनकी यादें इस कार्यालय से जुड़ी हैं। क्योंकि इस कार्यालय को बनाने में, उस कार्यालय को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भी उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर लगाई गई है। जो SC/ST उत्तर मध्य रेलवे एसोसिएशन के संदर्भ में यहाँ एक बहुत ही अच्छी पहल रही है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को यहाँ उन्होंने लगवाया है। इसीलिए जो प्रस्ताव पारित हुआ है, मैं एसोसिएशन का मैं धन्यवाद प्रस्ताव करता हूँ कि यहाँ वो लगी रहेगी। तो उनसे प्रेरित होकर जो आगामी आने वाले जो अध्यक्ष हैं, आने वाले जो कर्मचारी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर और अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे। ये बहुत अच्छी बात रही है कि उनका तैल चित्र यहाँ पर लगाया जाएगा। इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जय। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कंपनी बाग उत्तर मध्य रेलवे टूंडला द्वारा उनके कार्यालय पर दिनांक 10 सितंबर को परिनिवृत्त रविंद्र कुमार करदम जी के याद में एक आदरांजलि, श्रद्धांजलि और शोक सभा का आयोजन इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यालय कंपनी बाग पर आयोजित किया गया। यहाँ पर सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों ने परिनिवृत्त रविंद्र कुमार करदम जी को तैल चित्र पर अपने पुष्पांजलि समर्पित करके उनको आदरांजलि प्रेषित की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इनको भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी चेतना को शांत होने के लिए उनके लिए प्रार्थना की गई कि इनकी चित्त की चेतना जहाँ भी हो निर्मल हो और स्वस्थ मुक्ति हो। मेजर प्रीतम सिंह जी जो रविंद्र कुमार करदम जी के खास मित्र हैं, उन्होंने भी उनको भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके पश्चात में सभी ने शोक सभा में उपस्थित होकर अपनी अपनी राय को व्यक्त किया। और हमें श्री रामदास जी ने जो 9-10 बजे करीब खबर सुनाई तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जब उन्होंने बताया कि 2 चीज लीवर और किडनी दोनों में, तब जाके मेरे दिल में जाके बात पड़ी कि ऐसा हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार की इस कठिन घड़ी में सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आ चुके हैं रविंद्र कुमार करदम श्रद्धांजलि अर्पित है। NCR हॉस्पिटल टूंडला से अनुरोध करूँगा तो आएँ और 2 शब्द में श्री केराचंद टूंडला। बहुत ही होनहार और हमको हर रास्ते पर अनुग्रहित करने वाले बुजुर्ग साथियों व नौजवान साथियों, जैसा कि
आपको सभी को मालूम है कि हमारे बीच में रविंद्र जी नहीं रहे हैं। काफ़ी दिन से बीमार थे और हमसे जहाँ जिस हालात में उनकी मदद की जा सकती थी रेफ़र करने में, जहाँ से भी जैसे भी होता था हम उनको भेजते रहे बराबर, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे महापुरुष की भरपाई करना बहुत कठिन है। अब उनका समय आया था अभी नौकरी के बाद कि वो समाज को अधिक से अधिक समय देते और हम लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमारे पथ पर प्रदर्शक बनते, लेकिन उससे पहले ही इनके साथ में ये एक बीमारी थी, उसके कारण इनके अंदरूनी जो ऑर्गन से वो काम करना बंद कर दिए धीरे धीरे। और हम ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं और हमसे अगर कोई भी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी गलती होती है उसको स्पष्ट बोलें। मन मुटाव रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपके बच्चे हैं और गलती अच्छे से होती है, अगर हमसे भी होती है। रविंद्र जी के साथ में भी काफ़ी इस तरीके की वो होती रहती थी, क्योंकि समाज में जो आदमी समाज को आगे बढ़ाता है उसमें कुछ लोग टांग खींचने वाले होते हैं। कोई कितना भी अच्छा कर लो लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं कर सकते। अपने मन से हर आदमी अच्छा करने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमारे रविंद्र जी थे, कुछ जिद्दी टाइप के थे। मतलब जब से मैंने इनको देखा है करीब 8 साल से, सबसे पहले मैं इन्हीं से मिला था। जब मैं इनसे शुरू में मिला था तो इन्होंने कहा था कि कैलाश बाबू आप SC/ST में ज्वाइन कर लीजिए। तो इन्होंने शुरू में मुझे 3-4 किताबें दी थी काटने के लिए और जितना प्रयास हो सका था मैंने काटे, लेकिन उसके बाद में फिर पता नहीं क्या कहाँ एकदम से क्षम्य हो जाती है। SC/ST यूनियन एकदम से लुप्त हो जाती है और इसी तरीके से मतलब जो बढ़ना चाहिए था आगे वो नहीं बढ़ पाया और ना ही ये किताबें नहीं मिली। तो हम तो ये कहते हैं कि अब जैसे प्रीतम सिंह जी हैं और आप जैसे महानुभाव हैं, हमारे टीचर अध्यापक जी हैं, ये इस कारवां को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे और हम अपने दिल से कोशिश करेंगे कि जो रविंद्र जी सपने को अधूरा रह गया उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। रविंद्र जी के साथ में मेरा कम से कम तुलना में मैं 1993 में ईस्टर्न रेलवे से ट्रांसफ़र आया था। आते ही कुछ घटनाएं यहाँ पर मेरे साथ घटी। ऑफिस में मेरा ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, 9 दिन सस्पेंड रहा। एक फौजी आदमी BSF से जो आया हो, करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। यहाँ औरतें काम नहीं करती थी, किसी की तनख्वाह काट दी, किसी की छुट्टी काट दी, किसी का माइलेज नहीं जा रहा है, उसको लेकर के मेरा बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। खिलाफ कंप्लेंट दी और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। 9 दिन केस चला, उसके बाद मैं रिव्यू हुआ। गलती इन लोगों की थी, इंक्वायरी हुई। रविंद्र जी ने देखा कि ये आदमी लड़ाकू है, ये हमारे लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले हम मजदूर यूनियन में थे। रविंद्र जी को मालूम पड़ा, रविंद्र जी मेंस यूनियन में थे, काफ़ी दिनों तक वो सचिव रहे, ब्रांच सेक्रेटरी। उसके बाद SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ब्रांच स्थापित करने में रविंद्र जी का सबसे पहला बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी इस कार्यालय का लेटर सैंक्शन हुआ। पहले एक लाइन पार में नलकूप था, वो सैंक्शन हुआ था, उसका रिपेयर कराया गया, लेकिन उस जगह सही नहीं थी। तो यहाँ पे 2 दुकानें, स्टोर थे ये IOW पे, वो सैंक्शन करा के लाए। मुझे लगता है मैंने कई बार उनसे कहा कि इस कार्यालय का लेटर कहाँ है, मेरे पास रखा हुआ है। तो आज भी इस कार्यालय की जो संस्थापना कहिए या उन्होंने जो अलॉट कराया था, वो लेटर भी उनके पास घर पर रखा हुआ है। और आप सब लोगों की मेहनत से ये इतना भव्य स्थान बना है, उनका भी योगदान है, आप सबका योगदान है। मेरा 1995 से 2023 तक 28 साल का साथ उनके साथ रहा है। जब उन्होंने SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन
ब्रांच घटना की जो स्थापना की, तो मुझे उसमें रखा साइड में, वो सचिव बने। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं 20-25 साल तक एक ही पद, उपाध्यक्ष के पद पर इस ब्रांच में बना रहा, क्योंकि उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए हम दोनों आदमी ब्रांच गठित करते रहे। एक समय था टूंडला में हमारी SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की 3 ब्रांचें, लोको, कैरेज एंड वैगन और कॉमर्शियल स्टाफ, जिसमें कैलाश बाबू पदाधिकारी बने थे। हॉस्पिटल 3 ब्रांचें थीं। और अम्बेडकर जयंती में भी अच्छे अच्छे पदों पर रहे, महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष रहे। कुछ इल्जामात भी लगे, उस समय के लिए टर्मिनेट भी कर दिया गया। लेकिन मिशनरी आदमी को जब तक वो किसी न किसी मिशन के काम में न लगा रहे, चाहे एसोसिएशन का हो, चाहे अम्बेडकर समिति का काम हो, चैन नहीं पड़ता है। सब जानते हैं कहानियाँ। और हम और रविंदर जी ने मिलकर के बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं। ये है कि जहाँ वो आ जाते थे, सबसे पहले मेरे को फ़ोन करना, उसके बाद सारे लोगों को इकट्ठा करना। उनके अंदर एक मैंने ये देखा था कि जिस दिन उनको कोई अपने लोगों की गैदरिंग करनी है, इकट्ठा करना है या कोई प्रोग्राम करना है, बैठ अकेले आ जाना, सबसे पहले मेरे को बुलाना, फिर उसके बाद सब लोगों को फ़ोन करके 20-25 लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। आज भी मुझे दिन याद है कि 14 नवंबर 2021 को लोई पर मैं 8 से 16 ड्यूटी पर था। तो लोई पर जो बाबा साहब का चित्र लगा हुआ था, वो उस समय के फोरमैन ने काम कराने के बहाने लॉबी से हटा दिया और वो कुछ इनोवेशन का काम हुआ था। उसमें साथ में बाबा साहब का फोटो चित्र जो टंगा था वो भी हट गया। काम हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो लोगों ने पूछताछ करना शुरू किया, अरे मेजर साहब बाबा साहब की तस्वीर कहाँ गई, क्यों नहीं लॉबी पर लग रही है। मैं कहा लग जाएगी, पूछते हैं, पता करते हैं। फोरमैन से बात की, रनिंग रूम इंचार्ज थे, उनसे बात की, मुझे नहीं पता, दिखवाऊंगा। फोरमैन साहब के यही वक्त दिखवाऊंगा, देखेंगे। छोटे लाल जी ने भी मैसेज कर दिया ई साहब को। कहानी बिगड़ती गई। ये लोग बाबा साहब की तस्वीर लगाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी आया हुआ था मिस्टर आलोक मिश्रा, वो इतना हठधर्मी था कि वो बाबा साहब की तस्वीर वहाँ लगाने को तैयार नहीं था। मैंने भी पूछा, हाँ देखेंगे, दिखवाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि एक दिन बाबा साहब की जो तस्वीर है, हमारे एक साथी है, उन्होंने जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में टूटी हुई हालत में देख लिया। उसने मेरे पास फ़ोन किया तो मेजर साहब बाबा साहब की तस्वीर तो बाथरूम में टूटी हुई रखी है, ये फ़ोटो ले लो और तस्वीर को इज्जत के साथ वीडियो बनाते हुए कुर्सी पर रख लो, मैं आता हूँ। फ़ोटो लिया उन्होंने, वीडियो भी बना लिया, बाकायदा क्लासरूम में रख लिया। उस समय ब्रेक हो चुका था। तुरंत मैं लॉबी से आया, देखा। अब मैं कहा अब इस तस्वीर को आप लेकर मेरे घर पर जाइए, सुरक्षित रखे आइए। उसके बाद मैंने सीधा रविंदर जी को ही फ़ोन किया। मैं कहा ये कांड हो गया है, आप तुरंत चले आओ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर 10-5 लोगों को लेकर लॉबी पर आ गए। तो ये एक जज्बा था उनके अंदर मिशन के प्रति, या और किसी के साथ कोई अन्याय या ऐसा कोई कार्य होता था तो वो तुरंत हाजिर होते थे। तो मैं ज़्यादा न कहूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि रविंदर जी के साथ काम करते हुए मुझे एक बड़े भाई का सहारा या एक छत्र छाया मिलती थी, और एसोसिएशन में भी एक जान थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ निष्क्रिय हो गए थे। उसका खामियाजा ये हुआ कि SC/ST एसोसिएशन बिल्कुल मिल के कगार पर पहुंच गई है, कोई काम नहीं हुआ। दूसरा, वो डिवीज़न में भी चले गए, उस
उसके बाद जॉन में भी चले गए। कैलाश जी को याद होगा, कंपनी बाग में हमारे SC/ST एसोसिएशन और मीनाओं के साथ में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, और उसमें रविंदर जी का कुछ हाथ था, चाबी वगैरह नहीं मिली। जो भी उनकी मंशा रही हो, तो मीटिंग कंपनी बाग में हुई। बाद में कैलाश जी के यहाँ हम लोग बैठे, मीना लोगों ने काफ़ी उसमें हंगामा काटा। मीने से भगवान की जय, पता नहीं क्या क्या हुआ। रविंदर जी पर मुझे बहुत गुस्सा आई। कई बार मेरी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फिर वो मेरे बिना रह नहीं पाते थे। अरे आ जाओ मेजर साहब, कहाँ हो तुम यार, तुरंत लड़ जाते हो, नाराज हो जाते हो। लेकिन हम एक दूसरे के पूरक थे। उनकी भी मजबूरी थी कि वो मेरे बिना रह नहीं सकते थे, और मेरी भी मजबूरी थी कि मैं उनके बिना काम नहीं कर सकता था। तो एक अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहा हूँ। एक बड़े भाई का छत्र छाया जो है मेरे ऊपर से हट गई है। तो कैलाश जी के यहाँ मैंने कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए, मुझे यही कष्ट था, डिवीज़न में चले गए कि मैं लोको पायलट हूँ, तुम CLI हो, तुम CLI क्यों बने? हर कोई आदमी चाहता है कि प्रमोशन होना चाहिए। मैं डिवीज़न तक तो ठीक था, लेकिन तुम जॉन में चले गए, हमारे साथ यहाँ कौन रहेगा? उनको उनके चित्त की चेतना की शांति के लिए तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। पुनः मैं अपनी अश्रुपूरित आदरांजलि उनको अर्पित करता हूँ और उनसे क्षमा करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। हमारे बीच से एक अच्छा सफ़र तय करने के पश्चात हमारा साथ छोड़कर जो गए, आज उन्हीं को याद करते हुए ये आदरांजलि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो SC/ST कार्यालय पर यहाँ हुआ है, मैं परिनिव्रत रविंद्र जी को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और तथागत से याचना करता हूँ कि उनकी चित्त की चेतना शांत हो, उनका चित्त निर्मल हो। आज जब यहाँ बोलने का अवसर मुझे मिला है तो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ में हमने कंधे से कंधा लगा के काम किया है। बेशक वो यहाँ रेलवे के SC/ST कार्यालय के सचिव रहे और मंडल में भी अध्यक्ष रहे हैं, मुझे उनकी यहाँ के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो रेलवे में संघर्ष किया है, जो बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया है, और जो अपने एम्प्लॉयज़ों को हमेशा उन्होंने आशीर्वचन दिया है और आशीर्वाद दिया है या उनका साथ दिया है, अब लगता है कि ऐसा हीरा हमने जो खोया है वो विरला ही कोई मिल पाएगा जिनके रिक्त हुए इस स्थान को कोई भरने का काम करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जाता है वो अपने पीछे सिर्फ यादें ही छोड़ जाता है, और हमेशा इंसान को भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जिससे कि जाना तो सबको है। बुद्ध के मार्ग में बुद्ध ने साफ बताया है, अनिच्छावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निर्जंतति तेसंग भूत समोसको, यानी जो इस संसार में जन्म लिया है, जो आया है, उसको जाना निश्चित है। लेकिन जाते जाते हम समाज के अंदर, मानवता के अंदर, मानव से मानव का प्रेम करते हुए, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अगर हम परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं तो वो परिनिव्रत जो परिनिर्वाण होता है वो वास्तव में परिनिर्वाण होता है। अल्प समय में किसी का इस तरह से चले जाना कष्टदायक होता है। आज उसी कष्ट की वजह से आज हम जो इतने सारे लोग जो उनको याद करने के लिए इस कार्यालय पर उपस्थित हैं, मुझे याद है विगत माह की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी 2022 की, 22 जनवरी 2023 की,
बुद्ध विहार पे प्रातः वंदना करने के लिए जाते हैं। हर रविवार को तो जाते ही जाते हैं। अगर जो लोग जाते हैं प्रति दिन जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरा व्यवसाय है तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हर रविवार को कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। काफ़ी लोग भीड़ थी और वहाँ जब सब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो कुछ चर्चाएं चली थी, क्योंकि बुद्ध विहार समिति के वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। उनके साथ में फैमिली जो पारिवारिक समस्या थी उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। मुझे किसी ना किसी वजह से उनका पता चला कि वो इस तरह से नहीं आ पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने कहा सबसे कि भाई रविंद्र जी की हालत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तो उनको देखने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति जहाँ भी हो उनकी चित्त की चेतना निर्मल हो, उनका स्वास्थ्य पर निर्माण हुआ है, मैं अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि आदरांजलि उनको प्रेषित करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बीच में ये स्वयं प्रकाश जो हम आगरा में आ चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो बाबा साहब पुष्प अर्पित करते हुए श्री रविंद्र कुमार प्रथम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथियों, मैं 83 में कभी दिल्ली में आया था, तो उस टाइम श्याम सिंह जी वगैरह एसोसिएशन चलाते थे। तो आज रविंद्र जी के हाथों में आई। बड़े संघर्ष वाले व्यक्ति थे, घरते रहते थे कहीं ना कहीं SC and ST के उत्थान के लिए। मैंने देखा यूनियन में AEN के यहाँ कोई चलना तो कहते चलो भाई साथ चलो। तो इनकी कमी तो एसोसिएशन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सभी को महसूस होगी। असली बात यह है कि बहुत संघर्षवान व्यक्ति थे। इनका मुझे संघर्ष करने का तरीका बहुत बढ़िया लगता था, कभी पीछे नहीं हटते थे। और ऐसे लोगों की आजकल हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। तो इनको तो हम जब तक रहेंगे धरा पर तब तक मिस करेंगे। और हमारी यही प्रार्थना है कि इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए परिणत श्री रविंद्र कुमार करदम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी याद में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। इनसे हमारी मुलाकात 1987 में हुई, जब हम टूंडला आए। एज ए असिस्टेंट पोस्ट आया था मैं। ये वैसे भर्ती इनकी जो थी, जन्म तो 14/7/1961 का था इनका, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट रेल में जो है एज ए कंपनसेशन ग्राउंड मिला था इनको अपने फादर का 1981 में। और 84 में ये एज ए खलासी मिला था, एज ए क्लीनर 84 में हो गए थे। उसके बाद 91 में ये ALP हो गए थे। चूँकि हम 87 में आ चुके थे, तो मेरी 88 में जब शादी हुई तो मेरी शादी में ये थे वहाँ मौजूद निवाजपुर में, यही पास में ही गाँव था। तो हमारी इनसे मुलाकात हुई, हमने पूछा इनसे तो बताया कि मैं भी वहाँ पे असिस्टेंट हूँ।